हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझने वाले हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंटरनली एक्सेप्शन क्रिएट होता है उसी तरीके से अगर आप एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह की एक्सेप्शन को कस्टम एक्सेप्शन कहते हैं। और इंटरनली एक्सेप्शन किसी क्लास का क्रिएट होता है तो सीधी सी बात है कि आपको भी अपनी क्लास बनानी पड़ेगी और उसके थ्रू आपको अपनी एक्सेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो प्रोसेस बनेगी ये कस्टम एक्सेप्शन होगा। किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपनी क्लास बनानी पड़ेगी उस तरह की एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर किसी भी नेम से क्लास बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर टेस्ट एक्सेप्शन नेम से क्लास क्रिएट कर देता हूँ। अब जो भी क्लास आप बनाएंगे बहुत आसान है। आपको क्या करना है, उस क्लास का पेरेंट आपको एक्सेप्शन रखना है, यानी कि यहाँ पर आपको इनहेरिट करना है एक्सेप्शन को इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो क्लास आप देख रहे हैं इस क्लास का आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है और इसमें स्ट्रिंग रेफरेंस रखना है और इस कंस्ट्रक्टर के इनसाइड आपको सुपर कंस्ट्रक्टर बनाना है और यहाँ से इस स्ट्रिंग को पास कर देना है। बहुत आसान है, आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, उस क्लास में जाना है जहाँ पर आपका मेन मेथड है। यहाँ पर आपको क्या करना है, थ्रो करना है। अब सीधी सी बात है कि जो एक्सेप्शन होता है वो किसी क्लास का होता है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होता है इंटरनली। तो आपको भी यहाँ पर जो आपने क्लास बनाई है उस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करना है। तो यहाँ पर हम जो टेस्ट एक्सेप्शन है उसका ऑब्जेक्ट थ्रो कर देते हैं और इसके इनसाइड कोई मैसेज डाल देते हैं, दिस इज ओनली टेस्ट एक्सेप्शन, यानी कि हम केवल टेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी सूटेबल मैसेज डाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपने कोई एक्सेप्शन थ्रो किया है तो आप इसे ट्राई कैच में डालकर कैच कर सकते हैं। अब कैच के इनसाइड कौन सी क्लास लेना है, आपको टेस्ट एक्सेप्शन लेना है, यानी कि अब जो एक्सेप्शन आपका कैच होगा वो टेस्ट एक्सेप्शन में होगा। और सीधी सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट एक्सेप्शन है वो चाइल्ड है एक्सेप्शन का, तो आप एक्सेप्शन के रेफरेंस में भी ले सकते हैं जैसे अदर एक्सेप्शन को आप लेते हैं। बहुत आसान है। अब इस मैसेज को भी आपको प्रिंट करवाना है कि एक्सेप्शन हैंडल हो गया और ये मैसेज भी प्रिंट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करना है और उसके बाद जो भी एक्सेप्शन आएगा वो इसके इनसाइड आएगा। तो आप इस रेफरेंस से गेट मैसेज को कॉल कर दें इस तरीके से, तो ये इस स्ट्रिंग को निकाल कर प्रिंट करवा देगा इस स्टेटमेंट की हेल्प से। तो बहुत आसान था। मैं रन करके बताता हूँ आपको। रन हमेशा ऐसी क्लास को करना चाहिए जिसके इनसाइड मेन मेथड हो। तो यहाँ से मैं रन करता हूँ इसे। जैसे आप रन करेंगे तो आपका एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा और ये मैसेज भी आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ ओनली टेस्ट एक्सेप्शन। तो इस तरीके से आप अपनी कस्टम एक्सेप्शन खुद क्रिएट कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं और अपना मैसेज शो करवा सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट में रियल एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप किसी पर्टिकुलर रियल टास्क पर इस तरह का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।